नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। गिरिडीह का इलाका है सदर, गिरिडीह सदर विधानसभा, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि झारखंड की राजनीति में बुलडोजर ने भी एंट्री मार ली है। यानी जिस तरीके का विवाद अब शुरू हो गया है, और इसके अलावा जिस तरीके से एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रति उनका मोह भंग हो रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या के रूप में अब सामने आने लगा है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडर, खास करके असम के जो मुख्यमंत्री है, वो रूठे जो लोग हैं, जो रूठे नेता हैं, उनको मनाने की भी कोशिश करने लगे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं, इन पर चर्चा करेंगे, इनसे झारखंड की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, गिरिडीह की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आखिर जा कहाँ रहा है। चूंकि यहाँ पर 20 तारीख को मतदान होना है, लेकिन अभी समय है, लेकिन चुनाव की जो राजनीति है उसका पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर आप गिरिडीह की बात करें तो ये गिर यानी जो है पर्वत, और डी मतलब स्थान, यानी पर्वतों का स्थान वाला ये शहर है। बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा पूरा है, और ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है। सबसे पहले ये बताइए भाई साहब, माहौल तो ठीक ठाक है, माहौल मौसम का ठीक है, राजनीति का क्या है? राजनीतिक गिरिडीह का तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर पिछले बार जो हम लोग यूपीए के ओर से, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी थे सुदीप कुमार सोनू, इन्होंने काफ़ी यहाँ विकास का काम किया है, इसलिए इनके प्रति यहाँ माहौल अच्छा है। मतलब डेवलपमेंट बहुत हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। क्या किया बता दीजिए, 3-4 काम बताइए। हाँ, बता रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी गिरिडीह में नहीं था, यूनिवर्सिटी का उन्होंने यहाँ पर लाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, सारा। इससे ज़्यादा डेवलपमेंट क्या होगा किसी भी एक छोटा सा जिला के लिए? जिला तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम करना बाकी नहीं रह गया। बहुत काम बाकी है अभी डेवलपमेंट के लिए, और सारा अभी और मौका मिलेगा निश्चित रूप से। पूछ लेते हैं, इसकी तस्दीक कर लेते हैं। ये बताइए, बहुत काम हो गया क्या? नहीं, देखिए, जिसकी सरकार रहती है उसको अवसर रहता है काम करने का, लेकिन जो भारत की सरकार है उसने जो काम किया है उसका असर झारखंड में बहुत ज़बरदस्त है। और लगातार भारत की सरकार ने जहां 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना, इसके अलावा जो है आयुष्मान के जरिए जो है मुफ्त में इलाज देना, और सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिसको जो है अमली जामा पहनाने का काम भारत की सरकार नरेंद्र। कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए सीधे, कि इसका झारखंड की राजनीति पर कोई असर पड़ रहा है क्या? नहीं, पूरी तरह से झारखंड की राजनीति में असर पड़ रहा है। एकदम करवट ले रही है राजनीति, बदलाव का बयार बह रहा है और परिवर्तन का बयार बह रहा है। और इस परिवर्तन के लहर में गिरिडीह सदर से लेके तमाम जो है असेंबली का सीट है। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि इसी परिवर्तन का असर है कि कुछ जो है यूपीए के लोग जो है अपनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उस पर आएंगे, लेकिन बयार उस पर आएंगे, हम अब चर्चा करेंगे। ये बताइए, बयार बह रही है, क्या परिवर्तन होगा? ये तो कह रहे हैं परिवर्तन होगा। देखिए, केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है वो हवा में शुरू से 2014 से ही हवा की बात कर रहे हैं ना, तो अब बयार कौन सी वाली हवाई है या जमीनी है? हवाई है। लग रहा है ये जैसे अपना घर से 80 अनाज बांट रहे हैं। अरे भाई, ऐसा स्थिति तो पहले से भी चल रहा है। ऐसा थोड़े कि घर से वो दे रहे हैं या कुछ ऐसा सिस्टम कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला था कि 15 लाख हर एक अकाउंट में आ गया क्या? आप तो पकड़ के बैठ गए। अनाज का क्या है? अनाज क्या है, वहीं से स्टार्ट होता है ना, झूठा वादा क्यों? 1 मिनट आते हैं। ये बताइए क्या कह रहे हैं, ये दोनों लोगों ने सुन लिया, आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा गिरिडीह में निसंदेह काम हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने काम किया है। पर अगर झारखंड स्तर की बात की जाए तो यहाँ झारखंड में जितना भी पिछला 5 साल में वैकेंसियाँ निकली है, एक भी वैकेंसी फाइनल नहीं हो पाया है। पेपर लीक से परेशान रहा है, छात्र लोग कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहा है। ये एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो जो युवा हैं वो इस तरीके के मुद्दे की उठा रहे हैं कि भाई पर्चा लीक क्यों हो जाता है। ये बताइए, आप ही बताइए, रिजेक्टेड माल कौन सा शब्दावली है? ये इस तो राजनीति में होना नहीं चाहिए। देखिए, किस बात को किस संदर्भ में लगा देना, ये एनडीए के लोगों का पुराना मामला रहा है। जैसे कहा नहीं क्या उन्होंने, किस संदर्भ में कहा? किसी भी संदर्भ में कहा। रिजेक्टेड माल किस संदर्भ में कहा? बढ़िया है। और नहीं, पहले आप ये समझिए कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा।
उस संदर्भ को लाइए, उसको किसी की मतलब दीजिए दर्शकों को संदर्भ बताइए। चलिए दर्शकों को संबंध कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये कहानी पुरानी रही है एनडीए की। इसलिए इस बात पर, हाँ, ये आईटी सेल का कारनामा है और इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहना। आज एक मुकदमा भी हुआ है जामताड़ा न्यायालय में कि जिस तरह से छवि खराब करने की इरफान अंसारी जी की कोशिश की जा रही है, और ये बुलडोजर भी चल जाएगा। वो बुलडोजर वहाँ जहाँ चलेगा वहाँ चलाएं। वो यहाँ झारखंड में बुलडोजर चलने वाला नहीं है। यहाँ जी ने कह दिया बीजेपी। यहाँ तो खुद इनके ऊपर रोड रोलर चल रहा है। अरे बताइए बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं, देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए क्या? बुलडोजर इतना बड़ा इशू है? नहीं, बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो जो है पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। बुलडोजर अमर्यादित है क्या? नहीं, हम लोगों का मांग है, एनडीए का मांग है, अनुसूचित जनजाति आयोग ने उस पर संज्ञान लिया। महाराज आप ही की एनडीए में बुलडोजर चिल्ला रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए अमर्यादित है क्या? नहीं, बुलडोजर तो जब उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर चला, उसी से जो है बुलडोजर का जो है पूरा झारखंड में भी वो चल रहा है। लेकिन झारखंड में बिना बुलडोजर के ही एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। बुलडोजर के ही आ जाएगी। हम आ रहे हैं आपके पास आएंगे। किसी मुद्दे पर सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बाबूजी, नेता वाला ड्रेस तो बिल्कुल झकास है, चमक किसकी है यहाँ बता दो आप। चमक यहाँ गठबंधन की है, और जो गिरिडीह विधानसभा के संदर्भ में है, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ने के लिए और विद्यार्थियों में भविष्य के प्रति जो चिंता थी उसको दूर करने का काम यहाँ चिंता है कि नहीं है? कोई चिंता नहीं है। चिंता तो हमेशा बरकरार रहती है। मैं जहां भी जा रहा हूं, जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, जैसे इन्होंने सवाल उठा रहे हैं कि जब आप पर्चा लीक हो जाएगा तो भविष्य के लिए चिंता तो होगी ना। तो राजनेता क्यों नहीं चिंता करते? सरकार आपकी चिंता क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश बनाम झारखंड अगर करेंगे तो यहाँ पर्चा लीक का कोई मामला अभी तक नहीं आया है। झारखंड बने जितने साल हुए उसमें जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, 6 परीक्षाएं झारखंड की सरकार ने की, जबकि ज़्यादातर समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी। तो जेपीएससी के मामले में अभी तक कोई लीक नहीं हुआ है। दूसरा है विश्वविद्यालय स्थापना के संबंध में, यहाँ हमने शिक्षा मंत्री भी देखा है गिरिडीह के विधानसभा में, लेकिन एक भी विद्यालय नहीं खोल पाए। और इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय। ठीक है, हमने मान लिया। ये बताइए, जो चर्चा कर रहे थे, 2 लोग कह रहे थे, ये जो शब्दावली अब शुरू हो गई है झारखंड की राजनीति में, ये ठीक है क्या? झारखंड में शुरुआत जो अंसारी कर रहे हैं वो ठीक है क्या? नहीं, झारखंड में जो शब्दावली का उपयोग किया उसको तोड़ मरोड़ कर परोसा गया है। मतलब मानेंगे नहीं आप लोग? नहीं, ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने कहा कि इस राजनीति में वैसे रिजेक्टेड लोग आ रहे हैं जो तमाम दलों के द्वारा विस्थापित हुए हैं। छोड़ा तो उन्होंने नहीं कहा जितना आपने बता दिया। हम कुछ कह रहे थे, आप बताइए। देखिए, एक मिनट, जहाँ तक बात है जो बीजेपी आईटी सेल क्या से क्या कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। दूसरी बात, जहाँ तक आप लोग बोल रहे हैं बुलडोजर का बात, तो बुलडोजर का कहाँ संविधान में कहाँ बुलडोजर का स्थान है? बता सकते हैं आप? कहीं नहीं है कि कोई कानून में बुलडोजर का जगह नहीं है। अब जबरदस्ती बुलडोजर मीन्स एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जबरदस्ती अपना दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। वो हम लोग यूपीए गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर की बात नहीं करेंगे जी। बेटा, ये टीका बड़ा जोरदार लगा रखा है आपने, क्या नाम है आपका? नागेंद्र चंद्रवंशी हमारा शुभ नाम हुआ। क्या माहौल है? इनको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा कहना क्या है कि चाहे केंद्र हो या राज हो, ये शुरू से लूटने का काम किया है। ये लूट खसोट की सरकार है। मोटा मोटी कहा जा सकता है सरकार इनका रहे या उनका। अगर सरकार इनका रहता है तो ये ठेकेदार हैं, वो सरकार है, उनका सरकार रहता है तो ये ठेकेदार है। वो ठेकेदारी चल रही है, दोनों मिलजुल के ठेकेदारी कर रहे हैं। कभी एनडीए तो कभी किसी पे भी तो भरोसा करोगे भैया, किस पर भरोसा करोगे? दोनों में से किसी विकल्प को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? देखिए, यहाँ लोकतंत्र है ना, किसी न किसी को चुनना पड़ेगा, नोटा ही दबाओगे। देखिए, नोटा ने झारखंड का एकमात्र विकल्प है जयराम महतो, जेल कैंप, जो युवाओं के बारे में सोच रहा है, यहाँ के शिक्षा के बारे में सोच रहा है। सोच रहे थे, सच सामने नहीं आया, अब आ गया। तो अगर झारखंड को कोई आयाम तो ले जा सकता है। और ये जो चिट्ठा पिट्ठा वाला जो मामला है, उसको जयराम महतो ही यहाँ जो है। ठीक है, ये बताइए भैया, आप सुन रहे हो, आप क्या कहोगे, कहाँ जा रही है राजनीति? देखिए, झारखंड
का झारखंड बने 24 साल हो चुका है, लेकिन इन 24 सालों में जिस तरह का झारखंड का विकास होना चाहिए वो अभी भी नहीं दिख रहा। आज भी जो झारखंड से पलायन का मुद्दा जारी है, बेरोजगारी का मुद्दा जारी है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सभी राजनीतिक दल जो अभी पलायन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी भी है। जी, तो सभी लोग कहीं ना कहीं किसको इस बार किसकी बयार चल रही है ये बताइए आप, जीत कौन रहा है, लगभग माहौल किसका क्या है ये तो बता दीजिए। माहौल तो दिखेगा, माहौल अभी दिख नहीं रहा है। ये किसी एक दल को यहाँ पे तो मिलने नहीं जा रहा है। अच्छा, एक दल को नहीं मिल रहा है तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई, लेकिन एक महिला है उनसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? संजू देवी। तो क्या माहौल है, ये लोग तो सुन ही लिया आपने, आप किससे हैं? माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार झारखंड परिवर्तन मांग रही है और झारखंड का पिछले जो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो सरकार हर तरफ से फेल हुआ है। 4 साल 10 महीना हो रहे हैं सरकार में, परंतु अभी तक के कम से कम 7,400 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है। और आंकड़ा सुनिएगा, आप लोग आ रहे हैं आपके पास, ये आंकड़ा सुनिएगा। और आपकी हमारी एक बहन थी जिनको निर्मम हत्या कर दिया गया, रूबीना। बीजेपी में तो सब राम राज्य था। सुनिए ना, और आप देख रहे होंगे कि हमारा झारखंड जो कि नेशनल टीवी पर बहुत कम शिक्षा के दौर में दिखाई देता था, परंतु हजारीबाग हो, रांची हो, जैसे हमारे युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जितने भी परीक्षा इन लोगों ने करवाया है उतने परीक्षा आज तक एक भी परीक्षा इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं हुआ है, सक्सेस नहीं है। बताइए जी, जवाब दीजिए। आप तो कह रहे थे ना कुछ परीक्षा सक्सेस नहीं हो रही हो, तो कह रहे हैं सीधे सीधे। देखिए क्या है ना कि जो उत्तर प्रदेश में भी इससे ज्यादा लीक हुआ है। ये लीक होना गलत है। आप बुराई से बुराई तुलना करोगे? लीक होना गलत है, लीक होना गलत है। तो योगी जी जीते हैं, फिर क्या करोगे बताओ आप? इसलिए तो बता रहे ना कि ये लीक होना गलत है, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिस्टम कुछ ऐसा इजाद करना चाहिए, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो आपका यूपीए की सरकार हो। सिस्टम नहीं बन पा रहा है क्या? सिस्टम नहीं बना पा रहे, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। वैसे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहाँ पे लोग नहीं पहुंच पा रहे, बस वैसे ही भीड़ भाड़ नहीं है, सिस्टम नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जी, झारखंड में तो गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ पे मैया योजना भी बहुत ज़्यादा उभर रही है और उसको यहाँ देखने को मिल रही है, हर घर घर पर जा रही है मैया सम्मान योजना। और यहाँ पे जमीनी स्तर। अरे मैया योजना का कोई असर है क्या? मैया योजना का असर भी रहा है क्या? मिल रहा है। अभी तक तो 2 महीना शायद मिला है और 2 ही महीना पहले स्टार्ट हुआ है। हाँ, कहाँ है भैया, 2 महीना पहले क्यों स्टार्ट हो गया? आप बताइए, आप बता दीजिए। सबसे पहले थोड़ा टाइम दीजिए। आपने शुरुआत किया था इस चैनल में डिबेट का। हमारे एक एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं, लोजपा के श्री राजकुमार राज जी, उन्होंने भाषा की मर्यादा का सवाल उठाया था। मैं बात कर लेते हैं। समय दीजिएगा तो बात करेंगे, नहीं तो फिर आप माइक। मर्यादा, हमारी समय की भी एक दिक्कत है। हाँ, समय की दिक्कत है, तो उसी मर्यादा पर मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश का पंत प्रधान सेवक जो अपने आप को कहता है, उनके भाषणों से तुलना अगर हमारे इरफान अंसारी जी की करें तो बहुत ही मर्यादित भाषण इरफान अंसारी जी का है। जब इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा आदमी कहता है कि कांग्रेस की विधवा, वो कौन सी विधवा है जिसके खाते में पैसे जाते हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड आपने देखी है क्या? इमरान मसूद का नाम सुना है? एक मिनट इमरान मसूद का नाम सुना है? कर रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी जी से, उस पर बात करें आप और उस पर मर्यादा की तुलना करें कि क्या इस देश के प्रधान की यही मर्यादा होनी चाहिए? आप मुकाबला करना चाहते हैं एक विधायक जी से, एक इमरान मसूद का नाम सुना है आपने? सबका नाम सुना है। क्या कहा था बताना? बता नहीं सकते? मैंने तो सबका नाम सुना। मैंने बता नहीं सकते? नेशनल संसद में, मैंने तो संसद में वो भाषण भी सुना है। जस्टिफाई मत कीजिए। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, गलत है। आपने करना है कि क्या वो गलत था, और यदि वो सही है तो ये भी सही है। आपने क्या उसके बारे में कही? आपने उसकी मर्यादा के बारे में कभी सवाल उठाया? संसद में धमकियां दी जाती हैं, संसद भवन के अंदर धमकियां दी जाती है जो लोकतंत्र का मंदिर है, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ना कि जो आप पे कोई सवाल उठा दे तो वो तो मर्यादा की बात आ जाएगी, और आप किसी पर भी कुछ भी बोल दो तो ये नहीं चलेगा क्या? ऐसे चलेगा क्या? लोकतंत्र पारदर्शी होना चाहिए ना। डिबेट का आपका मुद्दा है झारखंड का विधानसभा। नहीं, ऐसा नहीं कि आप एजेंडा तय करके बैठेंगे भाई। आप सब विषय पे बात होगी, खुली बात होगी, हर चीज पे बात होगी। आप इस पर जवाब दीजिए। हमारे जो झारखंड में सत्ताधारी दल के साथी हैं उनसे आप जरूर सवाल करिए कि झारखंड में जो
भ्रष्टाचार है। 4-4, 5-5 IAS ऑफिसर को जो है ईडी को जेल भेजना पड़ा। हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को जो है अभी ईडी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार, अगर कोई गलत आरोप है। आप लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले नहीं आ रहा हूँ भाई, आप ही के साथ थोड़े बात करेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? पवन कुमार जालान। ये बताइए कौन इस बार आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में क्या चलेगा, ये सरकार तो गड्ढे वाली सरकार है। कारण रघुवर सरकार ने 1600 कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाली किया 16 में, और 800 इंजीनियर को बहाली किया। 20 होते होते ही सारी सरकार ने सबको बर्खास्त कर दिया। आज भी लड़के कोयला ढो रहे हैं, 5000 में नौकरी कर रहे हैं, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार बोल रही है कि हम युवा को रोजगार दे रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रही है, बतावे तो कम से कम। देखो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जवाब आपसे लेंगे, आपसे भी लेंगे। ये बताइए, गड्ढा जब खोदेंगे तो खुद भी तो गिरेंगे। वो तो कह रहे हैं नौकरी खत्म हो गई। देखिए अब अभी 5 वर्ष में जब हेमंत सोरेन जी का जब से सरकार बना है, जितनी नौकरी मिली है, मैंने जो 20 साल हो गया झारखंड अलग हुए, 24 साल में 5 वर्ष 19 साल और बनाम 5 साल, अब तुलना कर लीजिए तो इससे तो दिया तुलना तो कर नहीं ना था, वो अपना हिसाब से बोल रहे हैं। ये बताइए भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश सिन्हा हुआ। नितेश सिन्हा। तो क्या माहौल है? माहौल एनडीए का ही है। एनडीए का है? हाँ, बगल में मेरे मित्र बैठे हुए हैं जेल कैंप से। अभी इनके सुप्रीमो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और जबरदस्त तरीके से लोकसभा के जनता ने शिकस्त दी उनको। अच्छा, लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी मन बना के रखे हैं कि जीत हार तो लोकतंत्र का हिस्सा है भैया। नहीं तो विधानसभा में भी जयराम जी को कोई जीत मिलने वाली है नहीं। और मैं जो है ना 2009 का बात, और अभी जो अभी मार्च अप्रैल में अभी आलमगीर आलम जी के घर से करोड़ों रुपए का, भैया करोड़ों रुपए कहाँ से आ गया? भैया जी मैं याद दिलाना चाहता हूं सभी को, 2009 का चुनाव याद कीजिए, जिसमें भाजपा जेएमएम ने गठबंधन करके यहाँ पे सरकार बनाई थी। अभी तो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, 2009 को याद कीजिए ना। यही मैं ठेकेदार और इथी की बात कर रहा हूँ। समय बदलता है, ऐसे चक्र घूमता है, कोई किसी में, कोई किसी में, कहीं कोई किसी में। क्या कह रहे थे आप बताइए, फाइनल कमेंट दे दीजिए। हमारे साथी चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री के बारे में, और आप भी बता रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जेल गए। लेकिन शायद आपने सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है जमानत देने का, वो आपने पढ़ा नहीं है। जरा बताइए तो। आप पढ़िए उसे ठीक से, और फिर सवाल करिए कि क्यों छोड़ा। अगर वो अपराधी थे तो छोड़ने का मतलब मामला खत्म नहीं, मामला खत्म नहीं है। उसने जो लिखा है माननीय कोर्ट ने, वो पढ़िए कि क्या लिखा है। स्पष्ट लिखा है कि कोई भी मामला, इस तरह का कोई मामला आप साबित नहीं कर पाए 5 महीने जेल में रखने के बाद भी, और नहीं ऐसा कभी प्रतीत होता है आगे कि इस तरह के अपराध में इस तरह का कोई व्यक्ति तो लिप्त होगा। इसलिए इनको तो आप ही के पास है ना, जमानत दी जानी चाहिए। ये ठीक है। एक मिनट, आपका नहीं, आप क्या वॉशिंग मशीन जो है, एक मिनट, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है क्या कोई? मुख्यमंत्री के संबंध में इन्होंने कहा, लेकिन आलमगीर आलम साहब भी जेल में है, ये कैबिनेट मिनिस्टर इनके दल के हैं। तो इस तरह से कई अधिकारी, पूजा सिंघल जेल में, इसके बाद से रांची का डिप्टी कमिश्नर जेल में। बोलिए क्या करें? जो जेल में है, जिसको अदालत साबित करेगा, अपराध साबित होगा, वो रहेगा जेल में। उस पर तो कुछ कहना नहीं है। सवाल यहाँ मुख्यमंत्री के लिए उठाया गया, उस पर हमने कहा अगर अपराध साबित होता है तो वो अपराधी है। उनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, आपके यहाँ भी है क्या? नहीं, इनका तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ इनके साथ है। एक प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में महाराष्ट्र जाता है और अजीत पवार पर इल्जाम लगाता है कि ये 85,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है मित्रों, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ने का ये मतलब नहीं कि उसको जेल भेज देंगे, वो अपने आप में शामिल कर लेंगे। छोड़ने का, हम इनको नहीं छोड़ेंगे बाहर, हम अपने साथ शामिल कर लेंगे। इसी तरह से पूरे भारत में घूम कर ये लोग जितने भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको अपने दल में शामिल करते हैं। ठीक है, आप बताइए। 1 मिनट, देखिए जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई किसी को दोषी नहीं माना। नैतिकता भी कोई चीज होती है राजनीति में। सुन लीजिए ना, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पर भी FIR हुआ था।
तब कहाँ उनको दोष सिद्ध नहीं हुआ तभी। हाँ नहीं 1 मिनट, हाँ नहीं दोष सिद्ध होना जरूरी है, आप तभी मान सकते। वकील हैं आप ऐसे दोष सिद्धि, जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या उन पर अभी तक अब क्या क्लोजर नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, वहाँ भाग गए, एकदम हो गए पाक साफ हो गए, झारखंड के प्रभारी बने, क्या उन पर मुकदमा समाप्त हो गया है क्या अभी तक? ठीक है बताइए बता रहे थे कि जैसे आप लोग सिर्फ इधर ही क्यों जा रहे हैं, आप केंद्र सरकार का भी जो नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा वादा किए उसको कैसे छोड़ दे रहे तो हम गिनाएं कि आप गिनाएं, आप किस लिए आप कहाँ हैं? हैं? चल गए थे आप बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 20 करोड़ को 10 साल में देना चाहिए, नहीं दिए। बोले थे कि काला धन लाएंगे भाइयों, फिर बोले थे जब ये जो हम नोटबंदी कर देंगे 50 दिन मुझे समय दीजिए, चौराहे पर फांसी दे दीजिएगा। थोड़ा याद करिए, अभी पढ़ेंगे तो 20 चीज और भी याद दिला देता हूँ। मैं भी घूम रहा हूँ झारखंड में, जब मलिन बस्तियों में जाता हूँ, छोटी बस्तियों में जाता हूँ, तो मोदी का सिलेंडर और राशन दिखाई दे रहा है। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, सोचिएगा इस बात को जरूर। उस उज्ज्वला योजना का जो बात कर रहे हैं 90% फेल है। मैं डाटा लाया हूँ, डाटा हर जगह का डाटा है। बताइए ना, टाइम में कोई नहीं भरा पाता, सेकंड टाइम में कोई नहीं भरा था। ये भी देखो, चैलेंज करते हैं, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का राशन, ये उज्ज्वला योजना का गैस है, हर गरीब के घर में मोदी का राशन है, हर गरीब के घर में मोदी के पानी लेके करके 1 मिनट में एक सेंटेंस में जवाब दीजिए, इस बार किसकी सरकार? ये कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार। आप बता दीजिए भाई साहब, इस बार किसकी सरकार? पहले से ज्यादा भारी सरकार, बार हेमंत सरकार, गठबंधन सरकार। बार आप बता दीजिए। बार नहीं, इस बार जो है परिवर्तन की बयार, झारखंड में एनडीए की सरकार। बड़ा तेज आवाज में बोला है आपने। हाँ बताइए। देखिए 2 स्टार प्रचारक भाजपा के, जल्दी बता दीजिए बस। एक हिमंत बिस्वा शर्मा जो आदर्श घोटाले का आरोपी, बहुत लोकप्रिय है वो, आदर्श घोटाले का आरोपी है। कांग्रेस में रह करके जब जेल जाने की नौबत आई तो भाजपा वॉशिंग मशीन में घुस गए। व्यापम घोटाले के बारे में आप जानते हैं, जो चौधरी जी पूरे घूम रहे हैं, जिनके कारण को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, व्यापम घोटाले के कारण वो जेल जाते जाते बचे हैं। और यहाँ ईमानदारी की बात। ठीक है, ये बताइए किसकी सरकार? अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भाई ये बताइए ना, आप बताइए। नहीं जहाँ बताओ जेएमएम का गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम वॉशिंग मशीन पे बताएंगे। अभी वॉशिंग मशीन लेटेस्ट 2 को खरीदाया है, दोनों के पास है। दोनों के पास है। एक जगह केदार हाजरा साफ हो रहे हैं, एक जगह चंपई सोरेन साफ हो रहे हैं। दोनों के पास वॉशिंग मशीन है, बड़ा अच्छा दिलचस्प है। आप बताइए भाई साहब। हम बता रहे कि इन लोग का जो बीजेपी का नाम वॉशिंग मशीन रख देना चाहिए, इसके लिए कुछ चाहिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। बताओ जी, टीका तो बड़ा जोरदार है आपका, इस बार किसकी सरकार? युवा की सरकार। युवा की सरकार, बताइए। एनडीए की सरकार। आप बताइए, आपसे मैं नहीं आ पाया था। इस बार तो गिरिडीह में जो बयार बह रहा है उसमें तो गठबंधन की सरकार ही लगे। सरकार भैया क्या मामला है, फिर बता दो आप, जल्दी फटाफट बता दो आप। युवा का सरकार बनेगा टाइगर जयराम मातो का। अरे बहुत बड़ी उम्मीद है, बताओ भैया। इस बार किंग मेकर एक ही रहेगा, टाइगर। बस वही किंग मेकर है, टाइगर जयराम लगभग। हाँ बताओ जी। इस बार हम लोग दोनों इंडिया और एनडीए की सरकार को खाल के फेंकेंगे और जेलकिंग को सरकार इस बार झारखंड में बनाएंगे। बताओ भैया। जो विकास करेंगे उन्हीं की सरकार के साथ जाएंगे बाबू, जिसे अंतिम निर्णय चाहिए। किसकी सरकार वापस आ रही है? जो विकास करेगा उसकी सरकार। कौन कर रहा है विकास? जो विकास किया था वो करेगा। अभी तक तो विकास नहीं दिखा हमको, नहीं दिखा। तो देखिए, दिलचस्प बहस थी जिसमें अपनी अपनी बात सब लोग कर रहे थे। और सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल पार्टियां तमाम स्टैंड्स को लेकर के आगे बढ़ती हैं, लेकिन कुछ देर बाद मुद्दे बदल जाते हैं, कुछ देर बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। हर किसी के अपने तर्क हैं, अपनी बातें हैं, अपनी राजनीति है, और राजनीति की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। गिरिडीह से आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।